नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास आज आपकी हिस्ट्री एंड हिंदी की 12वीं 11 क्लास से हो चुकी है। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप उसे देख सकते हैं। तो जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किन शासकों ने सिक्के जारी किए थे? भारत में सबसे पहले किन शासकों ने सिक्के जारी किए थे? चार ऑप्शन आपके पास हैं, सोच समझकर इसका सही आंसर बताएं। तो ये किए थे हिंद यूनानी। ए ऑप्शन इज राइट। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? जल्दी से बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करते रहें। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? हिंद यूनानी। ए ऑप्शन इज राइट। यूनानियों के बाद कौन शासक आए थे? पिछली वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया था यूनानियों के बाद कौन शासक आए थे। तो वो आए थे आपके शाक। बी ऑप्शन इज राइट। पल्लवों के बाद भारत में किन शासकों का आगमन हुआ था? जो आपके पल्लव थे, भारत में किन शासकों का आगमन हुआ था पल्लवों के बाद? जल्दी से बताएं। तो ये हुआ था यवन। ए ऑप्शन इज राइट। शंकों की कितनी शाखाएं थी? शंकों की कितनी शाखाएं थी? जल्दी से बताएं। 2, 3, 4, 5। जो आपके शक थे उनकी कितनी शाखाएं थी? यहाँ पे टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो जल्दी से सही आंसर बताएं। तो वो थे 5। डी ऑप्शन इज राइट। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थित थी? जो आपके कनिष्क थे उनकी प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से, तो आपको एक्सपेक्टेड ही बताए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो ये थी आपकी फिरोजपुर, पेशावर। ए ऑप्शन इज राइट। कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? फिरोजपुर, पेशावर, मथुरा, बंजी, कवेरी पट्टनम। तो जल्दी से सही आंसर आपको बताना है। कोई भी पर्सन वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो उनकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। बी ऑप्शन इज राइट। कर्णवंश में शासकों की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4। जो आपके कर्णवंश थे उनके शासकों की संख्या कितनी थी? तो वो थी आपकी 4। डी ऑप्शन इज राइट। शक संबत 78 एडी की शुरुआत किस शासक ने की थी? जल्दी से बताएं। कनिष्क, अश्वघोष, सिमुक, पुष्यमित्र। तो ये की थी आपकी कनिष्क में। कब की थी? 78 एडी में। इसे भी आप याद रखें, किसकी थी? शक संबत। ए ऑप्शन इज राइट। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो प्लीज रात को 9 बजे क्लास होती है इसी टाइम पे, तो आप क्लास को मिस ना करें। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है, उसमें आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन की आपकी रिविजन चली है। तो जो आपके शक थे वो मूलतः कहाँ के निवासी थे? जल्दी से बताएं। तो वो थे आपके मध्य एशिया। ए ऑप्शन इज राइट। शक मूलतः भारत में किसकी खोज में आए थे? जो आपके शक थे वो मूलतः भारत में किसकी खोज में आए थे? चारागाह, व्यापार, सोने के सिक्के जारी करने के लिए, काम करने के लिए। तो वो आए थे आपके चारागाह की खोज में। ए ऑप्शन इज राइट। कनिष्क डैश ईस्वी में भारत का शासक बना था? जो कनिष्क थे आपके, उनके द्वारा शक संबत की शुरुआत की गई थी। कब हुई थी? 78 एडी में। और वे भारत का शासक कब बना था? जल्दी से बताएं। तो वो बने थे 78 में। डी ऑप्शन इज राइट। कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक कौन था? जो कनिष्क थे उनके कुल का अंतिम महान शासक कौन था? जल्दी से बताएं। तो वो थे आपके वासुदेव। ए ऑप्शन इज राइट।
भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? जो आपके भारत का जो आइंस्टीन किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएं। तो वो कहा जाता है आपका नागार्जुन। डी ऑप्शन इज राइट। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आपकी गंधार शैली एवं मथुरा शैली थी उसका विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था आपके कनिष्क। बी ऑप्शन इज राइट। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? जल्दी से बताएं। तो वो थे आपके कुषाण। सी ऑप्शन इज राइट। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? जो आपके रेशम बनाए जाते हैं उसकी तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था आपके चीन में। बी ऑप्शन इज राइट। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? जो आपके कुषाण वंश थे उनका अंतिम शासक कौन था? वो थे आपके वासुदेव। ए ऑप्शन इज राइट। किस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पठान थी? ऐसे कौन से वंश थे जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पठान थी? 22 का से आंसर बताएं। तो वो थे आपके सातवान। सी ऑप्शन इज राइट। सातवान वंश का संस्थापक कौन था? जो आपके सातवान थे उनके वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे आपके सिमुक। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। तो अब बात करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। यह रहा पहला क्वेश्चन। शब्द और अर्थ की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले गुणों व धर्मों को क्या कहते हैं? तो कई बार आपको डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। छंद, अलंकार, वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें कहते हैं अलंकार। जिसमें शब्द और अर्थ की शोभा बढ़े उसे अलंकार कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। तो ये क्वेश्चन आपके एलटी कमीशन, एलटी टेट, जेपटी टेट एंड हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अलंकार शब्द किससे बना है? जो आपका अलंकार शब्द है वो किससे बना है? तांबा, चांदी, सोना, धातु। तो ये बना आपका धातु से। अलंकार शब्द आपका धातु से बना है। तो डी ऑप्शन इज राइट। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? जो आपका अलंकार है उस शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताएं। आभूषण, सुंदरता, धर्म, गुण। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका सही आंसर बता पाता है। अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वो होता आपका आभूषण। ए ऑप्शन इज राइट। हिंदी के अलंकारवादी कवि कौन है? जो आपके हिंदी के अलंकारवादी कवि हैं उनका नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। तो उनका नाम है केशवदास। डी ऑप्शन इज राइट। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताएं। जो आपके अलंकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो वो थे आपके तीन। कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार एंड उभय अलंकार। तो इसे भी आप याद रखें। शब्द अलंकार किस पर आश्रित है? जो आपका शब्द अलंकार है वो किस पर आश्रित है? शब्द, अर्थ, साहित्य, काव्य। तो वो आपके शब्द पर आश्रित है। ए ऑप्शन इज राइट। अर्थालंकार किस पर आधारित है? जो आपका अर्थालंकार है वो किस पर आधारित है? तो वो आपके अर्थ पर आधारित है। बी ऑप्शन इज राइट। आधुनिक अलंकार किस पर आधारित है? जिसे आप उभय अलंकार भी बोल सकते हैं। उभय अलंकार भी बोल सकते हैं। तो ये किस पर आधारित है? शब्द, अर्थ, साहित्य, काव्य। जल्दी से बताएं। तो ये आपके साहित्य पर आधारित है। सी ऑप्शन इज राइट। जो शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों को प्रयोग किए जाए
या एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे होगा जहां। जल्दी से बताएं। जहां पर शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों का प्रयोग किए जाए या एक से अधिक अलंकारों का प्रयोग किए जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है उभयालंकार। सी ऑप्शन इज राइट। जहां अर्थ में चमत्कार पाया जाए उसे क्या कहते हैं? जहां अर्थ में चमत्कार पाया जाए उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, अनुप्रास। तो उन्हें कहा जाता है अर्थालंकार। बी ऑप्शन इज राइट। जिससे केवल शब्द की शोभा बढ़े अर्थात जिससे केवल शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी आपकी एलटी कमीशन में, एलटी टेट में, जेएफटी टेट में, कमीशन में, और आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा शब्दालंकार। ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पिछली वीडियो में हमने कुल्लू का इतिहास आपसे डिस्कस किया था, आज भी उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं जो कुल्लू में पार्वती परियोजना है उसकी क्षमता कितने मेगावाट है? पार्वती, जल्दी से बताएं। जो इसकी मेगावाट क्षमता है वो कितने मेगावाट की है? तो वो आपकी 2051। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं जो पार्वती विद्युत परियोजना है वो कितने राज्यों में चलाई जा रही है? जल्दी से बताएं कितने राज्यों में ये चलाई जा रही है पार्वती विद्युत परियोजना? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती विद्युत परियोजना है वो कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है आपके 5 जिले में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन से, गुजरात, हरियाणा, उसके बाद आता आपका राजस्थान, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि पार्वती विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 20 अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं जो कुल्लू का दशहरा है वो किस मैदान पे मनाया जाता है? कुल्लू का दशहरा किस मैदान में मनाया जाता है? जल्दी से बताएं। तो ये मनाया जाता है आपके ढालपुर मैदान में, और ये 7 दिन तक आपका दशहरा चलता है कुल्लू में। तो इसे भी आप याद रखें। तो आप मुझे ये बताएं हिडिंबा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हिडिंबा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके कुल्लू जिले में स्थित है। ये किसने बनवाया था? ऐसे पूछ सकते हैं कि हिडिंबा देवी मंदिर जो आपके कुल्लू जिले में स्थित है ये किसके द्वारा बनाया गया था और कब बना था? तो डीपली आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। जो आपका हिडिंबा देवी मंदिर है मनाली में, ये किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी से बताएं, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। तो ये बांके राजा थे, राजा बहादुर सिंह के द्वारा बनाया गया था। बहादुर सिंह कब बनाया गया था? 1553 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखें। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ये किस शैली का बना हुआ है, तो ऐसे बन के आपके ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। जो हिडिंबा देवी मंदिर है मनाली में, ये किस शैली का बना हुआ है? ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके एग्जाम में। तो ये बना था आपका पेगोड़ा शैली का, पेगोड़ा शैली का ये बना था। तो इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं जो आपके मनाली में पर्वतारोहण संस्थान है वो कब खोला गया था? मनाली में पर्वतारोहण संस्थान कब खोला गया था? जल्दी से बताएं। तो डेली 9 बजे क्लास होती है इसी टाइम पे। तो अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो सारी क्लासें आपको अटेंड करनी होगी। तो 1961 में मनाली में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया था। तो इसे भी आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है, उस क्लास को भी आप मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद।